अन्यथा मेरी परिधि से बाहर चले जाओ। कलयुग ने कहा महाराज संपूर्ण राज्य तो आपका, आप एक छत्र पृथ्वी के सम्राट हो, मैं जाऊं तो कहां जाऊं, आप ही बताओ मैं कहां ठहरूं। तो कलयुग को रहने के लिए 4 जगह दी परीक्षित ने। कौन सी जगह? 4 स्थान। कि दूतम पानम स्त्रियः सूनाम यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। ये 4 जगह दी। दूतम पानम, जहां जुआ खेला जाता है, जहां मदिरा पान की जाती है। स्त्रियः सूनाम, जहां परस्त्री गमन होता है। और यत्रा धर्मश्चतुर्विधा, जहां अधर्म आचरण हो रहा हो। ये 4 जगह प्रदान की गई कलयुग को। अब भैया ये निर्णय आप लोग करना कि इन 4 जगहों में कलयुग है तो आप कलयुग से प्रेरित हो। देखो कलयुग सबसे अच्छा युग है, ईमानदारी की बात बताएं। त्रेता द्वापर सतयुग काल में तपस्या करते करते जीवन व्यतीत हो जाता है, पर भगवान का दर्शन सुलभ नहीं। और कलयुग की विशेषता रामचरितमानस में तो गोस्वामी जी कहते हैं कि कलयुग केवल हरि गुण गाहा। कलयुग में केवल भगवान का स्मरण, भगवान की चर्चा सुन लो, कल्याण निश्चित है। शास्त्रों ने भी इस बात की पुष्टि करी कि कृते यद ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। कलिकाल में केवल भगवान का नाम संकीर्तन, भगवान का नाम जप, भगवान का नाम स्मरण जीव कर ले तो कल्याण निश्चित है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो 4 जगह दी तो कलयुग ने कहा महाराज आपने 4 के चारों कमरे ऐसे दिए कि कोई अतिथि आएगा तो बिठाल नहीं पाऊंगा। जहां जुआ खेला जाता है, जहां मदिरा पी जाती है, जहां परस्त्री गमन होता है, जहां अधर्म आचरण होता है, ये 4 कमरे आपने दिए। तो कोई गेस्ट आएगा, कोई विशेष व्यक्ति आएगा तो उसे बिठा लूंगा कहां? तो कोई तो कमरा विशेष दे दीजिए। तो परीक्षित ने कलयुग को एक जगह और दी। कौन सी जगह दी? सोने में वास दे दिया। जो स्वर्ण हम लोग पहनते हैं ना, कहा जाओ तुम सोने में वास करो, स्वर्ण में रहो। अब आप लोग कहोगे कि महाराज हम सब ने जो सोना पहन रखा वो सब कलयुग से प्रेरित है क्या? सब में कलयुग है क्या? ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं धातु नाम कांचनम अस्मि। धातुओं में जो सोना है वो मेरा ही स्वरूप है। तो जब भगवान का भी वास है स्वर्ण में और कलयुग का वास भी है स्वर्ण में, तो कौन से स्वर्ण में कलयुग है और कौन से स्वर्ण में ठाकुर जी हैं? विचार करना। जो अधर्म आचरण के माध्यम से जो स्वर्ण उपार्जित किया गया है उस स्वर्ण में कलयुग है, और जो धर्म आचरण करके प्राप्त किया गया वैभव है उसमें भगवान का वास होता है। और महाराज एक विशेष बात आप सबको बताऊं, कलयुग से अच्छा कोई युग नहीं है। कलयुग कोई पापी व्यक्ति नहीं है। कलयुग रामानंदाचार्य जी का शिष्य है। हां, हमारे जो आचार्य परंपरा है, जो 6 जगत गुरु हैं हमारे भारत के, 4 शंकराचार्य, 6 प्रधान जगत गुरु, उन 6 प्रधान जगत गुरुओं में 5 जगत गुरु तो दक्षिण भारत में हुए, 1 जगत गुरु उत्तर भारत में हुए। कहां? प्रयागराज में, श्री रामानंदाचार्य जी। और ये रामानंदाचार्य जी कौन है? कहे रामानंदम स्वयो रामो
प्रादुर्भूतो महीतले। रामानंदाचार्य जी साक्षात कलयुग में राम जी के अवतार हैं, साक्षात राम जी के अवतार। गोस्वामी तुलसीदास जी उनके शिष्य, कबीरदास जी उनके शिष्य, रैदास जी उनके शिष्य, धन्ना जाट उनके शिष्य। धर्म को बचाने के लिए स्वयं राम जी रामानंदाचार्य के रूप में आए। तो रामानंदाचार्य जी के शिष्य हैं कलयुग। अच्छा, जब कलयुग चेला बना रामानंदाचार्य जी का, रामानंदाचार्य जी से दीक्षा ली कलयुग ने, तो कहे चेला कुछ दक्षिणा नहीं दोगे? तो बोले महाराज कहिए क्या दक्षिणा दे दूं आपको? तो रामानंदाचार्य जी ने कहा कोई सामान्य चेला होता तो ना मांगते, पर तुम विशेष हो, तुम्हारा युग है, तुम राजा हो, तुम्हारा समय चल रहा है, तो तुमसे तो कुछ ना कुछ मांगेंगे। बोले बताएं महाराज क्या चाहिए? तो रामानंदाचार्य जी ने कहा कि जो मेरे नाम का आश्रय लेकर जो जीवात्मा भजन करते हैं, तुम उनका कल्याण करना, उनको कभी हानि मत पहुंचाना। कलयुग ने कहा ठीक है महाराज, मैं वचन देता हूं, पर महाराज आपके नाम का चोला ओढ़ करके जो बढ़िया आडंबर करेगा, आपके नाम का चोला ओढ़ करके जो आडंबर करेगा, जिसको कहते थोथी भक्ति, दिखावा करेगा, उसे मैं ले तो आसमान तक जाऊंगा, और जब पटकूंगा ना तो कहीं दिखाई नहीं देगा। इसलिए देख लो आजकल दिखाई देता है सारे समाज में। हम नाम किसी संत का नहीं लेंगे, किसी का नहीं लेंगे। चटनी बेचते हैं, कोई झाड़ू खरीदवाता है, पता नहीं कैसे कैसे बाबा जी लोग आ गए महाराज। आजकल तो चबूतरों का प्रचलन चलने लगा, भीड़ एकत्रित होती है। अरे माई बाप, मैं निवेदन करूं आप सबसे, इस संसार में जिसको जो कुछ प्राप्त होता है कर्म के आधार पर प्राप्त होगा। आपका भाग्य भी बनेगा तो कर्म के आधार पर बनेगा। और भागवत जी तो गर्जना करके कहती हैं कि कर्मणा जायते जंतु। बाबा नंद से भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं ये बात कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। और बंधुओं, कर्मगत ही हमारा भाग्य बनेगा। आप आम का पेड़ लगाओगे तो फल खाने को मिलेगा, बबूल का पेड़ लगाओगे तो पैर में कांटे गड़ेंगे। सीधी सी बात है, खेती जैसी बोओगे वैसी तो जमेगी। अरे भाई गेहूं बोओगे तो गेहूं मिलेगा। तो जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपका भाग्य बनेगा, वैसा ही आपका जीवन बनेगा। स्पष्ट समझना, इस व्यासपीठ से ये बात बिल्कुल जान लेना। आजकल जो ये आडंबर समाज में फैल चुका, फलाने बाबा की भभूति ले आओ कैंसर ठीक करे, भाई यदि ऐसा हो जाता तो ये बड़े बड़े हॉस्पिटल क्यों बनते? इस भ्रम में बिल्कुल मत रहना। जीवन में भोग भोगने से जाएगा और रोग औषधि से जाएगा। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, ये विरोध नहीं है, पर वास्तविकता तो समाज को बोध होना चाहिए। अरे आजकल प्रत्येक प्राणी पढ़ा लिखा है, हाईटेक समय है, मोबाइल गूगल सबके पास है। थोड़ा उसका उपयोग करो, देखो तो सही, जानो समझो तो सही। कहने का तात्पर्य, कलयुग में जो आडंबर करेगा, कलयुग उसे पहुंचाएगा तो आसमान की चोटियों तक, पर फिर पटकेगा ऐसा कि वह धरातल में दिखाई नहीं देगा संसार में।
इसलिए माई बाप, जितना हो जैसा हो, वास्तविकता होनी चाहिए। यथार्थ का आनंद ही अलग है। अरे कब तक चमक धमक दिखा करके काम चलेगा? इसलिए गुरु शरणागति प्राप्त करके, जो गुरुदेव भगवान कृपा करके मंत्र दे, उस नाम को, उस जप को खूब करो, खूब नाम जप करो, खूब साधन करो। जितना समय हो सके कंठ में तुलसी पहनो, मस्तक पर तिलक लगाओ, शिखा रखो, यज्ञोपवीत पहनो, अपने कर्म पर स्थिर रहो। भगवान को विवश होना पड़ेगा तुम्हारे कल्याण के लिए। आप अपने कर्म में तो स्थिर रहिए, पर बड़ा दुर्भाग्य है। हम तो चाहते हैं कि बाबा जी छू दें, बस काम हो जाए। अरे छूने से चमत्कार होने लगता तो काहे को भाई, ये तो टीवियों में दिखाया जाता है। कर्म तो करना पड़ेगा, यह कर्म भूमि है। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। यदि ऐसा होता कि कर्मगत भाग्य ना होता, तो फिर भाग्य नाम की सत्ता अलग से होती। हम लोगों के साथ बड़ी समस्या है भैया। जब ट्रेन में बैठते हैं या कहीं जाते हैं तो ये दाढ़ी चंदन देख के लोग कहते हैं बाबा जी हाथ देखते हो, तो हम तो पहले बता देते हैं कि हमसे नहीं बनता, हम नहीं जानते हाथ वाथ देखना। हमारे साथ ये आचार्य शुभम अरुण रहते हैं, ये थोड़ी बहुत ज्योतिष जानते। बोले महाराज आप तो बोल दिया करो कि चेला से पूछो, हमसे सब बनता। और हाथ देखने में लगता क्या है, बस दो चार बातें याद कर लो। हमने कहा अच्छा, हाँ। बोले बस ये बताओ पैसा आता है रुकता नहीं है। एक पहला पॉइंट तो ये पकड़ लो कि पैसा आता है पर रुकता नहीं है, और तुमने लोगों के साथ भला ही किया पर बदले में तुम्हें बुरा मिला, ये दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट कि तुमने बड़ा लोगों का काम किया पर तुम्हारे काम के समय में लोग तुम्हारे साथ नहीं थे। अरे भाई ये सबके साथ है, अर्थ प्रधान युग है। पैसा आएगा तो खर्च तो होगी, दो चार बातें याद कर लो। अच्छा एक सबसे मजे की बात, बड़े गौर से हाथ को देखो। इन्होंने ही सिखाया हमको, बोले इतना गौर से देखो कि जैसे तुम सब जानते हो, और गौर से देखते देखते बस ये कहो कि एक बार तुम बचपन में गिरे थे, तो कहेगा कि हाँ महाराज गिरे तो थे पर याद नहीं है। नहीं नहीं इसमें पता चल रहा है कि तुम गिरे थे। हाल बन गया ज्योतिषाचार्य। लगता क्या है, देखो मैं ज्योतिष के विरोध में नहीं हूं, ज्योतिष भगवान के नेत्र हैं। मैं तथा कथित ज्योतिषियों के विरोध में हूं, जो अर्थ का अनर्थ करते हैं। कुछ परंपराएं हमारे समाज में ऐसी विकृत निर्मित हो चुकी हैं जिनका कोई आधार ही नहीं, कोई आधार नहीं। जैसे अभी
पितृपक्ष चल रहे थे पूर्व में, तो पितृपक्ष में हमसे एक व्यक्ति ने फोन करके पूछा कि महाराज क्या पितृपक्ष में जिनका हमने गया पिंड कर दिया उनका भी श्राद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये सबके जानने का विषय है, इसलिए बात कह रहे हैं। जिनका गया पिंड हो गया है उनका भी श्राद्ध कर्म होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। गया पिंडे तु अंते, गया पिंड अंत है, फिर भी श्राद्ध कर्म जीवन पर्यंत होना चाहिए। और यहां तक लिखा है कि आपके पास ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि आप श्राद्ध नहीं कर सकते, तो स्कंद पुराण में लिखा है कि दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपनी आंखों में आंसू भर करके 2 दूर्वा उठा करके और दक्षिणों को देखो और कहो मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, ये अश्रु है और ये दूर्वा, इसमें भी पितृ तृप्त हैं। पर आजकल तो लोग गया जी पहुंचाया है तो फिर सोचे बड़ी पिंड छूटा, चलो छोड़ो, काय को समस्या पालो। ये भ्रांतियां हैं, छोटी छोटी भ्रांतियां। यहां सब जानने वाले लोग बैठे इसलिए चर्चा कर रहे हैं, नहीं अन्यथा अन्यत्र तो लोग इन विषयों पर ध्यान भी नहीं देते। एक परंपरा चल गई कि जहां से गुरु बाबा बनाया हो इन गुरु बाबा बनाया, कहां लिखा है? मेरी बात को स्पष्ट करें, कहीं गुरु परंपरा को समझना बड़ा कठिन है। आचार्यात विजाति नाम, आपका मन जहां संतुष्ट हो, आपका मन जहां संतुष्ट हो। मान लीजिए आपने गुरुदेव भगवान धारण किए और गुरुदेव भगवान की संतति अनुकूल नहीं है, तो फिर ऐसे समाज में 1 लाख उदाहरण हैं, देखने को मिलेंगे। गुरुदेव की संतति अनुकूल नहीं है, फिर भी क्या आप उन्हीं से दीक्षा लोगे? जो अपना कल्याण नहीं कर सकता वो आपका क्या कल्याण करेगा? इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है, बोलचाल की भाषा में कहा गया है कि पानी पीजे छान और गुरु बनावे जान। अरे गुरु तत्व कोई सामान्य तत्व है क्या? गुरु तत्व साक्षात भगवत तत्व है। आप लोग सब एक श्लोक बोलते हो, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्मो तस्मै श्री गुरुवे नमः। इन तीनों शब्दों का अर्थ समझना। गुरुर् ब्रह्मा, गुरु को ब्रह्मा क्यों कहा गया? क्योंकि गुरु शिष्य की सृष्टि का रचनाकार है। शिष्य के जीवन में सुंदर संस्कारों की संरचना करता है। जैसे ब्रह्मा सृष्टि की रचना करता है, ऐसा ही गुरुदेव शिष्य के जीवन में सुंदर संस्कारों की रचना करते हैं। इसलिए गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु। क्यों? अरे जैसे भगवान नारायण सृष्टि का पालन सृजन करते हैं, ऐसे ही गुरुदेव अपने शिष्य का समय समय पर पोषण करते हैं, परिपुष्ट करते हैं। किस माध्यम से? ज्ञान के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, अपने मधुर वचनों के माध्यम से। इसलिए गुरु विष्णु। और गुरु शिव स्वरूप है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। महेश भगवान शिव क्या करते? भगवान शिव सृष्टि का संहार करते हैं। यही करते हैं ना पंडित जी, सृष्टि का संहार। ऐसा ही गुरुदेव करते अपने शिष्य के दुर्व्यवहार का, अपने शिष्य के जीवन में कुसंस्कारों का संहार करके उसे राम जी से जोड़ देते, उसे राम जी का बना देते। ये गुरुदेव की सृष्टि है। इसलिए साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु तत्व कोई मांस पिंड नहीं है कि गुरु तत्व कोई मांस पिंड है। यह ऐसी परंपरा है कि हम जिनसे लिए उनके पुत्र से लेंगे, या उनके पुत्र हैं तो उनके पुत्र से लेंगे। कहीं ऐसा उल्लेख नहीं। क्यों? आचार्य मंत्र, आचार्य परंपरागत मंत्र हमें प्राप्त है। कोई रामानंदी है,
कोई रामानुजी है, कोई गौड़िया है, कोई सन्यासी है, गिरिपुरी है, कोई शाक्य है। तो आचार्य परम मंत्र तो वही प्राप्त होंगे जो परंपराएं, 6 परंपराएं बनी उन्हीं से। किसी को नारायण मंत्र है, किसी को शिव मंत्र है, किसी को राम मंत्र है, इनसे इतर तो कोई नहीं है। कि मूल आचार्य ने जो प्रदान किया वह सबको सनई सनई क्रम से ही प्राप्त होता है, पर ऐसा नहीं है। माई बाप, मेरी बात का निवेदन समझिएगा, आपकी जहां श्रद्धा हो, जहां समर्पण हो। और एक बात और, गुरु ढूंढना नहीं पड़ता है। एक बात ध्यान देना, गुरु खोजने नहीं जाओगे। एक दिन ऐसा समय आएगा कि इन नेत्रों में अनुभव होगा कि यही तो साक्षात भगवान है, यही तो गुरुदेव है। इनकी शरणागति में बैठने से जीवन को सुख मिलता है। संत किसको कहते हैं? हमरे जैसे कपड़ा लत्ता पहन ले, खूब कपार रंग ले ना, हमारे जैसे कपड़े लत्ते पहन ले उसे संत नहीं कहते। लाल पीला कपड़ा पहनने वाला, कंठी माला डालने वाला संत नहीं है। संत के लक्षण बताए गए शास्त्रों में कि पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्बा, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, अम्भोधरो वर्षति नात्म हेतो, परोपकाराय सताम विभूतया। जैसे नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती, वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं पाते, ऐसा ही संत का जीवन होता है। वो अपने लिए नहीं, समाज के लिए जीता है। और सरल शब्दों में कहें कि संत कौन, तो लाल पीला कपड़ा पहनने वाला संत नहीं है। जिसकी शरणागति में बैठने से अशांत हृदय को शांति का अनुभव हो जाए, वही संत है। वो घर का अपने पिता भी हो सकता है, वह घर का एक छोटा सा बालक भी हो सकता है, वह संत है। श्री सुखदेव महाप्रभु और राजा परीक्षित, इन दोनों का संबंध कब और कैसे बना, इस सूत्र पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। राजा परीक्षित को श्राप कैसे लगा, इस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो जब 4 जगह दी परीक्षित को कलयुग ने, परीक्षित ने कलयुग को, दूतम पानम स्त्रिया शूनाम यत्रा धर्म चतुर्विधा, 5वीं जगह कंचन में दिया। तो जैसे ही कहा